और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन करेगा? उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन कर दिया है। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके ऐसा क्या काम करते हैं जिस वजह से वीज़े दुबई में पाकिस्तानियों के बंद कर दिए? पाकिस्तानी तो अल्लाह माफ करे, नाराज नहीं होना भाई, हर जगह बदनाम है, खाली दुबई नहीं, जिधर भी जाते हैं पाकिस्तानी बदनाम है। पाकिस्तान के साथ और भी बहुत से लोग हैं, बांग्लादेश हो गया। पूरे गल्फ के अंदर आपको पता है हजारों भिखारी पकड़े जा रहे हैं, हजारों भिखारी, और जो 100 में से 95% भिखारी पाकिस्तानी निकलते हैं। सऊदी में भी पकड़े जा रहे हैं, सऊदी में भी। तो पाकिस्तानी इसीलिए जाते हैं कि इधर तो कोई भी कितना खास देता नहीं है, वहाँ पे धर्म के हिसाब से, वहाँ पे धर्म है, लाखों रुपए बनते हैं। पाकिस्तान में उसका भरम है। पाकिस्तानी लड़कियां यूएई में जाके कॉल गर्ल्स बन रही हैं, जिसकी वजह से यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। तो पाकिस्तान का जैसा बंदा तो आपको किसी मुल्क में नहीं मिलेगा। जबरदस्त। आप क्या समझते हैं ये भीख मांगना, ये मतलब कि होशियार इंसान है, ये इंटेलिजेंस लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं, ये आप इसे हुनर समझते हैं? ये भीख मांगना ये नवाज शरीफ से सीखा है। ये बड़ी बात है भाई, शहबाज आप इससे भी अच्छा काम समझते हैं। शहबाज शरीफ से सीखा है अवाम ने, ये मरियम नवाज से सीखा है, वरना पाकिस्तानी पहले कब भीख मांगते थे, ये हमारे पुरानों से सीखा है। हाँ, ये बात भी तो है, हुक्मरान भी जाके वहाँ पे लोन लेते हैं, तो ये भी तो एक तरह की भीख ही है ना। मॉब लगा रहे हैं, बांग्लादेशी वॉशरूम साफ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर एक इंडियन लोग जहाँ का बीइंग मुस्लिम, वो भी मुस्लिम से, हम लोगों के अंदर एक भाईचारा भी है वैसे भी, लेकिन फिर भी उनको क्यों यार, अपनी एक हमारी मॉरल वैल्यू से बहुत गिर गए हैं हम लोग। आप पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें और आप इंडिया का लिटरेसी रेट देखें, आपको समझ लग जाएगी यार कि किस हद तक, जबकि देखें वो हिंदू हैं, उनके अंदर सबसे पहले तो हमारी यूथ के लिए सबसे बड़ी इंसल्टिंग बात यह है कि वो बेचारे पाकिस्तान में पैदा हो गए। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको अपने मफादात से फुर्सत मिले, तो वो ये देखें, रिस्पेक्ट बनाना किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है कि उस नेशन की रिस्पेक्ट बनाई जाए। जब इंडिया को आप देख लें, वो इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है इस टाइम पे, उनके जितने भी यंगस्टर्स हैं बाहर जा रहे हैं, वो इसलिए कामयाब है, उनके वीज़ा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट उनको बैक करती है, ठीक है। और वो सेकेंडली सबसे मेजर इम्पैक्ट तो इस चीज़ में गवर्नमेंट का है। उसके बाद हम खुद भी बजाते एज अ नेशन ठीक नहीं है। हम कहीं भी, यहाँ पे तो हमारे हालात बुरे हैं, लेकिन अब यहाँ से कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो वहाँ जाके हम कुछ हरकतें इस तरह की करनी शुरू कर देते हैं कि फिर गवर्नमेंट्स को वहाँ की करना पड़ता है। पाकिस्तान में रहने वाले हालात हैं नहीं, और कोई दूसरा मुल्क हमें रखने को तैयार नहीं है। मुझे किसी एक मुल्क का नाम दे दें जो पाकिस्तानियों को इजीली वीज़ाज दे रहे हैं। इंडिया को अगर हम बात करें, इंडियंस की बात करें, तो कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री, और सरे फहरिस्त जो हैं मुसलमान हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन आप देखें, सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान इराक देख लें, यूके देख लें, आप यूएई देख लें, पाकिस्तानियों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। हम लोगों को इस टाइम पे कह रहे हैं कि ये लोग करप्ट है, तो जब एक नेशन ही वो एज अ करप्ट डिक्लेयर कर चुके हैं तो कोई क्यों हमें वीज़ा देगा? कि यूएई जो कि एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले साल एक बहुत बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। हमें बड़ी आग लगी कि भाई एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदू मंदिर कैसे बन सकता है। आप देखें, वहाँ की हर बड़ी कंपनी के अंदर जो बड़े ओहदेदार बैठे हैं वो तमाम इंडियन हैं। रिसेंटली जो है, मेरा ख्याल है जर्मनी ने 90,000 वीज़ा जो हैं वो वीज़ा ऑन अराइवल कर दिए हैं। मतलब आप कह लें कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 90,000 जो इंडियन हैं हर साल यहाँ पर आएँ, काम करें और हमारा जो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें, हमारी मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। पाकिस्तानियों को कौन ले रहा है, किसको वीज़ा दे रहे हैं? यूके में गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कैंपेन चल रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सियासतदान इज्जत बनाते हैं, गवर्नमेंट इज्जत बनाती है। जब हमारे लीडर्स की इज्जत नहीं है तो पाकिस्तानियों की क्या कह रहे हैं? अब आप देखें ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गया, और इंडिया का हर सेक्टर आप देखें कि कितना ग्रो कर गया। दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है भाई, इसीलिए तो ले रही है। मैंने आपको वही तो बात की, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपकी दुनिया के सामने इमेज कैसी है। हमारे जो हुक्मरान हैं, जो स्टेक होल्डर्स ऊपर बैठे हैं, उन्होंने हमारी इमेज इतनी कि गंदी कर दी हुई है कि वो ऊपर से नीचे तक, वो कहते हैं जब इनके जो बिल्कुल एलीट टॉप क्लास ऐसी है तो इनके नीचे वाले कैसे होंगे। तो फिर वो जब उनको हमसे कोई मफाद हासिल ही नहीं है, उनको पता है कि दीज आर बेगर्स, इनको मांगने के अलावा काम ही कोई नहीं है, तो फिर वो हमारे नीचे वालों को भी, मैंने आपको जैसे बात बताई, इंडियंस के इन्वेस्टर, इंडिया के इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़े जो है लोग हैं वहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो नीचे का तबका को जो सपोर्ट करनी होती है तो फिर वो मुल्क उनको सपोर्ट नहीं करता। गवर्नमेंट तो आपसे कपड़े भी उतार रही है, छीन रही है आपसे सब कुछ। चलो वहाँ पे बंदा जाता है, भीख मांगता है, कुछ पैसा तो बन रहा है ना भाई। पाकिस्तान बड़ा दिमाग रखता है, पाकिस्तानी का जो दिमाग है ना पूरे वर्ल्ड में नहीं है।
पाकिस्तानी ऐसा क्या कर रहे हैं जिस वजह से हालात खराब है? पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, पहले तो हम झूठ बोलते हैं, सही है, हम भी झूठ कमा के रोजी कमाते हैं। जब मैं खुद सही होगा तो सामने वाला खुद ही सही होएगा, समझ रहे? इस वजह से पाकिस्तानी हर जगह बदनाम है। आप दुबई जाओ ना, दुबई के हुक्मरान बोलते हैं पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं पाकिस्तान? नहीं क्यों बोलते हैं? वहाँ पे दो नंबर काम करते हैं, चमड़े का कारोबार हो गया, भीख मांगना हो गया, हिसाब किताब हो गया, मुजरे हो गए वहाँ पे। बस ये हमारी नाकामी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात ऐसे हो गए हैं, वो वीजा भी नहीं दे रहे दुबई वाले, ऐसे हालात हो गए हमारे। और वहाँ के कानून कायदे अलग हैं, यहाँ के कानून, यहाँ चोर की सजा कोई भी नहीं है, वहाँ कोई चोरी करेगा उसके आप बाजू काट देंगे। मसला यही है, हमारे पास जो है ना कानून इंसाफ नहीं है। आपको पता है यहाँ से जो पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे दुबई में भीख मांगते हैं, फ्रॉड करते हैं, बैंकों से लोन लेके भाग आते हैं। बिजनेस पार्टनर किसी के साथ बनते हैं तो पार्टनर के पैसे खा के यहाँ पे भाग के आ जाते हैं, तो इस वजह से वीजे बैन लगाए हुए हैं। ये हम पाकिस्तानियों का कोई नया कारनामा नहीं है, हम ये करते रहते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं ना, क्यों हमें वहाँ है कानून है, हमारे पास कोई कानून नहीं है। हमारे पास ऐसे ही है, चोरी भी है, डकैती भी है, किसी को मार दें कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान हमारे का कानून को पाकिस्तानियों को खासकर गिरी नजर से देखते हैं। अरब में पाकिस्तानी अरबी में कहते हैं अकल खमार। खमार का मतलब क्या है? खोता। खोता, खोता, गधा। गधा। पाकिस्तानियों का अकल और गधे का बराबर है, अरबी लोग कहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तान एक भिखारियों का मुल्क है और वहाँ की आम जनता भी मान चुकी है कि हमारे नेता जितने भी हैं अलग अलग देशों में जाकर भीख ही तो मांगते हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने कभी भी अपने पैसों का सदुपयोग नहीं किया है। जितना भी कर्ज लिया है पाकिस्तान ने सब जनता की भलाई में ना लगाकर आतंकवाद को फैलाने में लगाया है, और आज वही उसे बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है। इसलिए ज़्यादातर देशों ने अपने यहाँ पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से मना कर दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।